हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज हम अपने हमारा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का जो पार्ट थर्ड है उसको डिस्कस कर लेते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द डिफॉल्ट स्क्रीन ऑन द मॉनिटर व्हेन नो अदर एप्लीकेशन इज रनिंग इज कॉल्ड। यहाँ पर सिंपली बोला है कि जब जो आपकी कंप्यूटर का जो मॉनिटर स्क्रीन होता है, जब आपकी कोई भी एप्लीकेशन रन नहीं कर रही होती है, तो उस टाइम पे जो आपको इंटरफेस दिखता है, इसको आप क्या बोलते हो? इसको आप क्या बोलते हो? डेस्कटॉप बोलते हो, है ना। डेस्कटॉप बोलते हो, है ना। जो मॉनिटर होता है इसी को हम क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप बोलते हैं। जो आप यहाँ पे देखते हो ना, यहाँ पे क्या होती है, आपके पास सेट ऑफ एप्लीकेशंस के आइकन्स होते हैं या फिर कोई फाइल या फोल्डर होता है। तो इसी एरिया को क्या बोलते हैं? जब भी, क्योंकि ये एरिया आपको कब दिखता है? जब जब कोई भी आपकी एप्लीकेशन रनिंग नहीं हो रही होती है। बेसिकली क्या हो रहा है, आपको एक इंटरफेस दिख रहा है, तो उस इंटरफेस के बारे में पूछा था। और वो क्या होती है, आपके पास डिफॉल्ट स्क्रीन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा सी राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफिल्म टेक्नोलॉजी यूज टू रिकॉर्ड कंप्यूटर फिल इन द ब्लैंक्स फिल्म इमेज। यहाँ पे बेसिकली हम बोला है माइक्रोफिल्म टेक्नोलॉजी। तो ऐसी कौन सी माइक्रोफिल्म टेक्नोलॉजी है जो एक तरीके की आउटपुट है, तो उस आउटपुट को कौन जनरेट करवाता है उसके बारे में आपसे पूछा है। तो इजी है, ये हमारा कौन जनरेट करवाता है? माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक जो फिल्म इमेजेस होती हैं, उनकी जो एक तरीके से आउटपुट होती है, वो क्या होती है? हमारे पास माइक्रोफिल्म टेक्नोलॉजी की आउटपुट हमारी आती है ना। तो यहाँ पे क्या होगा? सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यूनिट यूज टू मेजर स्पीड ऑफ ए प्रिंटर। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम स्पीड ऑफ प्रिंटर मेजर्स करते हैं, तो वहां पे बेसिकली हम क्या करते हैं, अलग अलग क्राइटेरिया के ऊपर हम क्या करते हैं, प्रिंटर को बाइफ्रिकेट करते हैं। एक आता है करेक्टर पर सेकंड, एक मैंने आपको बताया था, एक आता है हमारे पास करेक्टर पर सेकंड के कुछ कंप्यूटर आते हैं, और दूसरे आते हैं हमारे पास पेजेस पर मिनट, और तीसरा मैंने आपको बताया था, एक आते हैं हमारे पास लाइंस पर मिनट। ठीक है, लाइंस पर मिनट। तो हमारे पास तीन, हमारे पास क्या होते हैं, टाइप ऑफ स्पीड्स होती हैं। इनके बिहाफ पे हम डिफरेंट डिफरेंट क्या पढ़ते हैं, हमारे पास जो कंप्यूटर के प्रिंटर्स होते हैं उनको पढ़ते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा क्या बन जाएगा? हमारा फर्स्ट और थर्ड हमारा राइट आंसर बन जाएगा। एक आता है करेक्टर पर सेकंड और एक आता है हमारे पास पेजेस पर मिनट। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन क्या बन जाएगा? यहाँ पे राइट बन जाएगा। बोथ ए एंड सी आर द करेक्ट। इसके अलावा अगर ये दिया होता लाइंस पर मिनट, तो वो भी यहाँ पे ऐड हो जाता। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रिंटिंग स्पीड फॉर लेजर प्रिंटर इज मेजर। ठीक है, जो लेजर प्रिंटर होते हैं उनकी स्पीड हम किस में मेजर करते हैं? जैसे मैंने भी आपको ऊपर बताया ही है कि हमारे पास जो टाइप ऑफ प्रिंटर होते हैं, उनमें क्या होती है, उनकी अलग अलग स्पीड होती है। तो उन्हीं में से बोला है कि जो लेजर प्रिंटर होते हैं उनकी प्रिंटिंग स्पीड क्या होती है? उनकी प्रिंटिंग स्पीड होती है आपके पास पेजेस पर मिनट, कि एक मिनट में वो कितने पेजेस प्रिंट कर लेते हैं। सपोज कर लेता है आपके पास एक प्रिंटर है ना, ये सपोज कर लेते हैं कि आपके पास क्या एक प्रिंटर है। ओके, तो ये प्रिंटर एक मिनट में, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ से आप क्या कर रहे हो, आपने 100 पेजेस निकाले, यहाँ पे आपने 100 पेजेस निकाले और यहाँ पे इसको इंसर्ट कर दिया और इनपुट कर दिया, बेसिकली, है ना। इनपुट कर दिया किसमें? प्रिंटर में। और यहाँ पे आपको लास्ट में क्या निकल गया? वो पेज प्रिंट होके निकल गए। मान लेते हैं कि एक मिनट में आपके प्रिंटर ने आपको कितने पेजेस दिए? 50 पेजेस दे दे निकाल के। तो अब मैं आपसे पूछूंगा, आप बताओ कि आपका जो ये वाला प्रिंटर है, इसका नाम XYZ है, एग्जाम सपोज कर लेते हैं, और ये किस टाइप का प्रिंटर है आपके पास? लेजर प्रिंटर है। तो मैं अगर आपसे पूछूं आपका जो लेजर प्रिंटर है उसकी जो स्पीड है वो कितनी है, तो आप बताएंगे सर मेरा जो प्रिंटर है उसकी स्पीड कितनी है? 50 पेजेस पर मिनट, कि एक मिनट में वो 50 पेजेस निकाल सकता है ना। तो ये इसकी क्या है? स्पीड है। तो वही चीज पूछी थी कि जब आप किसी भी लेजर प्रिंटर को की स्पीड मेजर करते हो, तो आप कौन सा जो क्राइटेरिया उसको लेते हो? तो आप बोलते हो कि कितने पेजेस हैं वो एक मिनट में उसको निकाल के दे रहा है प्रिंटर। तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा? सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। इसके अलावा लाइंस पर पेज कुछ नहीं होता है, करेक्टर्स पर आवर कुछ नहीं होता है। तो करेक्टर पर सेकंड होता है एक हमारे पास, जो हमारे डॉट मैट्रिक्स और जो एक तरीके से डेजी व्हील होते हैं, वहां पे जो उनकी स्पीड होती है उनको हम मेजर करते हैं करेक्टर पर सेकंड में। ठीक है, CPS जो होते हैं, ये हमारे जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आते थे पहले, ठीक है, डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील, केवल इनकी पूछ ली जाए तो आपने बताना है कि डॉट मैट्रिक्स है चाहे डेजी व्हील है, उनकी स्पीड चलती है करेक्टर पर सेकंड में। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस बेस्ट डिस्क्राइब द ट्रूथ ऑफ द गिवन। यहाँ पे बताना है कि इनमें से बताओ कि कौन सा है जो एक तरीके से करेक्ट है। ओके, तो जैसे फर्स्ट लिखा है इंकजेट प्रिंटर प्रिंट बाय स्प्रेइंग ड्रॉपलेट ऑफ इंक ऑन द पेपर। देखो ये स्टेटमेंट तो ठीक है, क्योंकि इंकजेट होता है कि जैसे आपके पास एक ऐसा करके नोजल होता है,
इस नोजल से क्या होता है, जो आपका इंक होती है वो स्प्रेड होती है। स्प्रेड किसके ऊपर होती है, आपका जो पेपर होता है उसके ऊपर क्या होती है, इंक स्प्रेड होती है। और यही इंक स्प्रेड होके क्या होती है, बेसिकली आपका जो भी XYZ आपने कुछ भी प्रिंट करवाना है वो वहां पे प्रिंट होता है। तो इंकजेट आपका नाम ही इसका क्यों रखा है, इंकजेट। इंक का मतलब जो नॉर्मल हमारी इंक होती है, और जेट मतलब जेट का मतलब क्या होता है कि एक तरीके से छिड़काव करती है हाई स्पीड से। तो हाई स्पीड ड्रॉपलेट्स, ड्रॉपलेट्स किसकी होती है, हमारी इंक की होती है। ठीक है, ये हमारे इंक की ड्रॉपलेट्स आती हैं। ठीक है, ये इंक की ड्रॉपलेट्स आती है। ये आ गया नोजल। ओके, इसको आप क्या करना है, इसको बोलते हैं नोजल। और ये कौन सा मैकेनिज्म आता है आपके पास, ये आपके पास इंकजेट का मैकेनिज्म आता है। और ये हमारे पास क्या है, पेपर आ गया। सपोज कर लेते हैं ये पेपर है। तो ये हमारे पास इंकजेट होता है। तो इसका फर्स्ट स्टेटमेंट तो ठीक है कि वो स्प्रे करता है ड्रॉपलेट्स को, है ना। तो यहाँ पे इंक की ड्रॉपलेट्स हैं, वो स्प्रे करता है किसके ऊपर, पेपर के ऊपर। सेकंड लिखा है लेजर प्रिंटर फ्यूजेस इंक इनटू अ पेपर विद द हेल्प ऑफ हीट। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे ठीक है कि जो हमारे पास लेजर प्रिंटर होते हैं वहां पे एक्चुअल में होता है क्या है, जो हमारे लेजर प्रिंटर होते हैं वो ड्राई इंक यूज करते हैं। आपने याद रखना है, जो आपके लेजर प्रिंटर होते हैं, ओके, ये क्या यूज करते हैं, ड्राई इंक को यूज करते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म दोनों का सेम ही होता है, वर्किंग तो सेम ही रहती है प्रिंटर की। प्रिंटर क्या करेगा, लास्ट में आपको प्रिंट निकाल के देगा। पर जो हमारे पास लेजर प्रिंटर होते हैं उसमें होता है क्या है, सपोज कर लेते हैं आपने क्या करना है, कोई प्रिंट निकालना है। तो यहाँ पे लेजर प्रिंटर के अंदर एक, मान लेते हैं यहाँ पे रोलर है। ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका पॉजिटिव चार्ज। सपोज कर लेते हैं ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है। और जो आपके पास एक तरीके से इंक होती है, इंक इसकी लेजर प्रिंटर की जो इंक होती है वो क्या, कैसी इंक होती है, ड्राई इंक होती है। ड्राई इंक होती है, और साथ में इसको सपोज कर लेते हैं ये हमारी नेगेटिव चार्ज होती है। तो होता क्या है, जब ये आपका ड्रम होता है इसके ऊपर मान लेते हैं मुझे कोई ये आ गया हमारे पास लास्ट में पेज। अब मुझे इस पेज के ऊपर ए अल्फाबेट प्रिंट करवाना है। सपोज कर लेते हैं मुझे ए अल्फाबेट मुझे प्रिंट करवाना है। तो मैं क्या करूंगा, जो मेरा ये वाला एरिया होगा यहाँ पे, ठीक है, जो हमारा वो ड्रम का एरिया होगा, इसके ऊपर मैं इतने इतने एरिया पर क्या कर दूंगा, पॉजिटिव चार्ज कर दूंगा। ठीक है, और जब हमने बेसिक साइंस पढ़ते हैं तो हमें पता है जो हमारी नेगेटिव चार्ज होती है, नेगेटिव चार्ज क्या होती है, वो क्या करती है, पॉजिटिव की तरफ रिफ्लेक्ट होती है ना, अट्रैक्ट होती है नेगेटिव चार्ज। तो क्या होगा, जहां जहां पे ए होगा वहां वहां पे क्या हो जाएगा, इंक यहाँ पे आ जाएगी। ए की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगी, ड्राई इंक आ जाएगी। और जैसे ये ड्राई इंक आएगी, ये ड्राई इंक किसके ऊपर चली जाएगी, हमारे पास जो हमारा पेज वहां पे जा रहा होगा उसके ऊपर वो ड्राई इंक लग जाएगी। जैसे ये ड्राई इंक लग गई, तो यहाँ पे एक मैकेनिज्म होता है, उसको हम बोलते हैं बेसिकली हमारा एक फ्यूजर असेंबली होती है। ठीक है, फ्यूजर असेंबली क्या काम करती है, वो एक तरीके से हीट छोड़ती है, गर्मी छोड़ती है। गर्मी किसके ऊपर छोड़ती है, पेपर के ऊपर। तभी आप देखते हो जब आपकी प्रिंट निकल के आता है आपके हाथ में, तो आपको लगता है वो थोड़ा गर्म है। तो गर्म क्यों होता है, क्योंकि जो आपकी इंक वहां पे एक तरीके से स्प्रेड हुई होती है या फिर लगाई होती है, वो एक तरीके से क्या हो जाए, उस पेपर के ऊपर पूरी की तरह, पूरी की पूरी तरह क्या हो जाए, एक तरीके से चिपक जाए, या फिर उसके ऊपर मतलब वो हो जाए, मतलब पूरा जो है इंक है वो पूरी की पूरी अटैच हो जाए उस पेपर के ऊपर। ओके, तभी वो सारा मैकेनिज्म ऐसे करके चलता है। तो ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म किसका आता है आपके पास, ये आपके पास आता है लेजर प्रिंटर का। ठीक है, मतलब ओवरव्यू है ये सारा आपका कि कैसे लेजर प्रिंटर वर्क करता है, कैसे आपका जो इंकजेट प्रिंटर है वो वर्क करता है। ठीक है, आई होप आपको ये बेसिक चीज़ है वो समझ आ गई होगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम जब लेक्चर लेते हैं तब इसमें डिटेल में पढ़ते हैं इसको। तो अभी आपको ये बेसिक जो ओवरव्यू है वो आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा। फिर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग डिवाइसेस इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग लार्ज फॉर्मेट ड्राइंग लाइक ग्राफ एंड कंस्ट्रक्शन ड्राइंग। तो ये चीज़ मैंने आपको बता रखी है कि जब भी कंस्ट्रक्टिंग किसी भी बड़ी लार्ज स्केल की कंस्ट्रक्शन की बात आती है, तो हम किसका यूज़ करते हैं, हम बेसिकली जो हमारे पास वेक्टर ड्राइंग प्रिंटर्स होते हैं, या फिर उनको हम क्या बोलते हैं, प्लॉटर बोलते हैं, है ना, हम यूज़ करते हैं प्लॉटर्स का। तो इसमें राइट आंसर क्या बन जाएगा, हमारा प्लॉटर राइट आंसर बन जाएगा। तो प्लॉटर की मैंने आपको बताया था, एक आता है ड्रम और एक आता है फ्लैट। तो अकॉर्डिंग टू हमारा यहाँ पे प्रिंटर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा प्लॉटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बी हमारा राइट आंसर बन जाएगा कि फ्लैट बेड प्लॉटर हम यूज करते हैं अगर हमें लार्ज फॉर्मेट की ड्राइंग को, अगर हमें एक तरीके से इनकी आउटपुट लेनी है या फिर प्रिंट करवाना है इनको। तो नेक्स्ट है हमारे पास, हाउ डज अ लेजर प्रिंटर प्रिंट। देखो वही चीज़ मैंने आपको बताया, समझा ही दिया कि लेजर प्रिंटर प्रिंट कैसे करता है। तो लेजर प्रिंटर एक्चुअल में प्रिंट कैसे करता है, वो प्रिंट करता है पेज बाय पेज, क्योंकि उसकी स्पीड ही क्या होती है, बेसिकली जब आप एक पेज देते हो तो उस पेज के ऊपर, जैसे मैंने आपको अल्फाबेट ए का एग्जांपल दिया था, तो उस पूरे के पूरे पेज को एक ही बार में अंदर ले जाता है, और जो भी चार्ज होता है उसके ऊपर गिरता है।
फिर फ्यूजर असेंबली इसको हीट करती है, जैसे हीट करती है फिर लास्ट में आपके हाथ में क्या चला जाता है, वो पेज आ जाता है, जहाँ पे क्या जो भी आपने XYZ कुछ भी प्रिंट करवाया है वो वहाँ पे आपको लास्ट में मिल जाता है। तो वो पेज बाय पेज चलता है। उनकी स्पीड हम किस में मेजर करते हैं, पेजेस पर मिनट, कि 1 मिनट में वो कितने पेजेस प्रिंट कर रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ फिल इन द ब्लैंक प्रिंटर क्रिएट एन इमेज डायरेक्टली ऑन अ पेपर बाय स्प्रेइंग इंक। देखो स्प्रेइंग इंक, इंक कौन स्प्रे करता है, हमारा इंकजेट करता है, तो सी यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पे बताना है इनकम्पैटिबल डिवाइस फ्रॉम द फॉलोइंग। अब यहाँ पे बेसिकली आपको क्या करना है, इनकम्पैटिबल डिवाइस बताना है। तो यहाँ पे इनकम्पैटिबल डिवाइस कौन सा होगा, देखो जो आपके अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखा जाए यहाँ पे, हाँ तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, देखो स्कैनर है, कीबोर्ड है और वेबकैम है, ये तीनों के तीनों किसके एग्जांपल है हमारे पास, इनपुट डिवाइस के एग्जांपल हैं। तो प्रिंटर यहाँ पे क्या है हमारे पास, आउटपुट डिवाइस है। तो देखो इनकम्पैटिबल मतलब ऑड वन आउट करना है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्रिंटर आपका राइट आंसर बन जाएगा, क्योंकि बाकी तीनों के तीनों हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं, पर प्रिंटर हमारा क्या है, टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, विच वन ऑफ द गिवन ऑप्शन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, मतलब वही ऑड वन आउट आपने करना है। तो इसमें देखो ऑड वन आउट जैसे आप करेंगे तो अकॉर्डिंग टू देख लेते हैं यहाँ पे क्या जैसे दे रखा है, लेजर प्रिंटर, डॉटमेटिक्स प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर। तो देखो यहाँ पे राइट आंसर क्या बन जाएगा आपके पास, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर राइट आंसर बन जाएगा, क्योंकि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आपका क्या एक तरीके से हमारे पास, इसको हम बोलते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। ये जब आप क्लासेस में पढ़ते हो तो आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, हमारे पास कुछ इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं और कुछ हमारे पास नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर है। इसके अलावा जो हमारे पास लेजर है, चाहे वो हमारा थर्मल है, चाहे वो हमारा इंकजेट है, ये तीनों तीनों कौन किस कैटेगरी में आ जाते हैं, ये हमारे पास आ जाते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में। ठीक है, ये आते हैं हमारे पास नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, ऑड वन आउट करना था, तो यहाँ पे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हमारा राइट आंसर बन जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग प्रिंटर कैन यूज कंटिन्यूस पेपर इंस्टेड ऑफ सिंगल शीट। ठीक है, वो बेसिकली क्या करता है, कंटिन्यू पेपर लेता है। जैसे हम देखते हैं हमारे पास जो अ, आप देखते होगे कई बार हमारे पास पेपर के रोल्स आते हैं लंबे लंबे, ऐसा नहीं होता जैसे हम तो एक तो नॉर्मल हम देखते हैं A4 शीट, है ना, A4 शीट हम देखते हैं, A4 शीट का क्या होता है, पता है इतना सा वो कटिंग होगी उसकी पेपर की, वो हमारे पास आ जाएगी पर कुछ पेपर ऐसे होते हैं जो कंटिन्यू स्क्रॉल, मतलब एक तरीके से उनका रोल होता है, जैसे जैसे हम उनको निकालते हैं, रोल को निकालते हैं, तो वो रोल निकलता रहता है वहाँ पे। ठीक है, तो जैसे आप देखते होगे, जैसे घर पे आप यूज़ करते होगे, जैसे आप मतलब कोई भी खाना वगैरह आपको पैक करना होता है तो उसके लिए आप एक रोलिंग यूज़ करते हो ना, एल्यूमिनियम फॉइल की एक रोल यूज़ करते हो। तो उसी तरीके से आपका एक पेपर भी आता है जो कंटिन्यूसली स्क्रॉल होता है। ओके, तो वो कौन से प्रिंटर पे यूज़ किया जाता है, वो यूज़ किया जाता है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपने याद रखना है ये कहाँ यूज़ किया जाता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में यूज़ किया जाता है। ओके, अब अगर इसका अगर आपको आप लाइव एग्जांपल देखना हो तो जो हमारे पास बस के टिकट्स होते हैं ना, ठीक है, बस टिकट जिसमें जो कंडक्टर है उसको टिकट काटता है, उसके हाथ में देखना एक छोटा सा रोल होता है, उस छोटे से रोल को वो क्या करता है, अपनी मशीन में डालता है ना, उसकी एक मशीन होती है, यहाँ पे बेसिकली नंबरिंग होती है ना, जहाँ से वो बिल काटता है, पर वो इस रोल को क्या करता है, इसके अंदर डालता है और यहाँ से एक पर्ची निकली होती है बाहर छोटी सी, जैसे वो नंबर डालता है उसके हिसाब से आपका बिल कटता है, पर्ची कटती है, और वो आपको पर्ची अपने हाथ में दे देता है। तो यहाँ पे भी क्या है, कंटिन्यूस एक पेपर डाला होता है। ठीक है, तो वो पेपर किसका एग्जांपल है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का एग्जांपल है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक प्रिंटर क्रिएट टेक्स्ट एंड ग्राफिक ऑन द पेपर विदाउट एक्चुअली स्ट्राइकिंग द पेपर। अब यहाँ पे आप किसी टेक्स्ट या फिर ग्राफिक को पेपर के ऊपर मतलब प्रिंट करवा रहे हो, पर उसके ऊपर स्ट्राइक नहीं करवा रहे हो, ये किसकी डेफिनेशन है आपकी, ये आपकी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की डेफिनेशन है। ठीक है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते कैसे हैं, जो एक्चुअली में पेपर के साथ डायरेक्टली टच नहीं करते हैं या फिर उसके ऊपर स्ट्राइक नहीं करवाते हैं, तभी इनका नाम क्या होता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। जब हम क्लासेस में पढ़ते हैं इसको तो वहाँ पे ये चीज़ आती है कि इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू राइट आंसर क्या बन जाएगा हमारे पास, डी हमारा राइट आंसर बन जाएगा, कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर होते हैं जो किसी भी चीज़ को प्रिंट कर लेते हैं पर वो पेपर के साथ टच नहीं करवाते, मतलब सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास एक पेपर है, इस पेपर को प्रिंट करवाने के लिए मुझे इसके ऊपर हथौड़े से स्ट्राइक करवाना पड़ेगा। ठीक है, मान लेते हैं ये मेरा हथौड़ा है और मुझे इस हथौड़े को स्ट्राइक करवाना है इस पेपर के ऊपर। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं हैमर। तो हैमर किसके पास होता है, हमारे पास इम्पैक्ट प्रिंटर के पास, मतलब इम्पैक्ट करते हैं,
इम्पैक्ट का मतलब आप समझ रहे हैं ना कि ऐसे हम उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, एक तरीके से फोर्सफुली कोई इंप्रेशन छोड़ रहे हैं अपना, मतलब हथौड़े से इस पेपर के ऊपर स्ट्राइक कर रहे हैं। पर वही जो हमारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, जैसे हमारे पास इंकजेट प्रिंटर था, वो भी आपने अभी मैंने समझाया, पर वो क्या करता है, इंक्स को ड्रॉप करता है, पेपर के साथ टच नहीं करता है, वो बस दूर से उसको इंक छिड़का देता है उसके ऊपर। इसके अलावा जो हमारे पास लेजर प्रिंटर आता है, वो भी क्या होता है, उसके पास भी क्या होती है, ड्राई इंक ही होती है। और वो ड्राई इंक क्या करता है बेसिकली, जो यहाँ पे रोलर घूमता है वहां पे चार्ज के अकॉर्डिंग क्या करता है, वहां पे उसके पार्टिकल, ड्राई इंक के पार्टिकल छोड़ देता है। उसके बाद वो लास्ट में क्या करता है, उसको प्रिंट करवा देता है। मतलब एक इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, पेपर के साथ टचिंग नहीं हो रही है, तभी इनको हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास लेजर प्रिंटर यूज। जो हमारे लेजर प्रिंटर होते हैं वो किस चीज का यूज करते हैं, वो पूछा है यहाँ पे। तो देखो, लेजर प्रिंटर मैंने आपको बता ही दिया, पावर्ड टोनर इन अ कार्ट्रिज। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली आता है जो पाउडर होता है ना, जो मैंने अभी आपको क्या बताया, ड्राई इंक। ठीक है, ड्राई इंक को ही हम क्या बोलते हैं, टोनर बोलते हैं। आपने ये चीज याद रखनी है। टेक्निकल टर्म में कई बार पूछ लिया जाता है कि हम ऐसे एग्जाम से बोलते हैं कि अगर आपकी कहीं शॉप पे जाओगे तो जैसे आपका इंक खत्म हो गई होगी प्रिंटर की, तो आप बोलोगे मुझे एक टोनर चाहिए। ओके, तो वो टोनर एक्चुअल में होता क्या है, जबकि ड्राई इंक होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, टोनर बोलते हैं, या फिर जहाँ पे आप इंसर्ट करते हो वहां पे उसको क्या बोलते हैं, कार्ट्रिज बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, विच टाइप ऑफ प्रिंटर यूज लाइट टू प्रोड्यूस द डॉट इंडीड टू फॉर्म द करेक्टर टू बी प्रिंट ऑन द पेज। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ बोला ऐसा कौन सा प्रिंटर है जो बेसिकली लाइट का सहारा लेता है, मतलब डॉट्स का, जहां से क्या होता है बेसिकली आपकी इन द एंड लास्ट में क्या होता है आपके पास से जो प्रिंट हो गया वो निकलता है। तो लाइट का सहारा कौन लेता है, लेजर प्रिंटर लेते हैं, है ना। तभी इनका नाम क्या है, लेजर प्रिंटर, कि जो भी प्रिंट होगा वो इन द फॉर्म ऑफ लाइट क्या होगा, वो प्रिंट करेगा उस चीज को। ठीक है, याद रखना है अपनी इस चीज को। क्या पूछ लिया जाता है, लेजर प्रिंटर किस टाइप के किस टाइप का एक हमारे पास डिजिटल प्रिंटिंग प्रोसेस किस टाइप की यूज करता है। तो आपने याद रखना है ये क्या होता है हमारे पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिजिटल प्रिंटिंग प्रोसेस का यूज करता है ये। ठीक है, जो हमारे लेजर प्रिंटर होते हैं वो इसका यूज करते हैं। इसके अलावा कई बार ये पूछा जाता है कि हमारे पास जो हाई क्वालिटी टेक्स्ट और ग्राफिक है वो कौन प्रोड्यूस करता है। तो हाई क्वालिटी हमारे पास, चाहे वो कोई टेक्स्ट है चाहे वो कोई ग्राफिक्स है। ठीक है, ग्राफिक्स इन द सेंस मान लेते हैं आपके, आपने घर बन मतलब प्रिंट करवाना है, चाहे आपने कोई कुछ समथिंग कुछ एक्स वाई जेड कुछ प्रिंट करवाना है, तो ये सारी चीजें ग्राफिक्स में आती हैं। तो वो सबसे अच्छा कौन प्रिंट करके देता है, हमारे पास लेजर प्रिंटर हमें देता है। ओके, और लेजर प्रिंटर किस टाइप की कैटेगरी में आता है, हमारे पास नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में आता है। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इसके रिगार्डिंग। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास, विच ऑफ द फ्लोइंग प्रिंटर इज अ नॉन इम्पैक्ट टाइप। ठीक है, अब नॉन इम्पैक्ट में देखो यहाँ पे लेजर प्रिंटर हमारा नॉन इम्पैक्ट है, बाकी सारे के सारे हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी के अंडर आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास, विच ऑफ द फ्लोइंग इज बिहाइंड द कंप्यूटर केस। तो कंप्यूटर केस के पीछे एक्चुअल में जो टेक्नोलॉजी यूज की गई है वो हम कौन सी हमने टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज की है उसके बारे में पूछा है। तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा, पैरेलल या फिर प्रिंटर पोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डी क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है हमारे पास जो हमारा प्रिंटर पोर्ट होते हैं इनको ही हम क्या बोलते हैं, पैरेलल पोर्ट भी बोलते हैं कई बार, जो बेसिकली यूज किए जाते हैं प्रिंटर के द्वारा। ठीक है, ये चीज आपने माइंड में रखनी है। और जो हमारे प्रिंटर पोर्ट होते हैं वो हमेशा प्रेजेंट रहते हैं किसमें, बिहाइंड द कंप्यूटिंग केस। तो उसी के बारे में पूछा था कि बिहाइंड द कंप्यूटिंग केस इनमें से किससे डील करता है। तो ये हमारे पास बिहाइंड द कंप्यूटर केस, मतलब जो आपका ये कंप्यूटर है तो यहाँ पे एक आपके पास पोर्ट होता है, मतलब बिहाइंड द मतलब कंप्यूटर के पीछे लगा होता है। यहाँ से बेसिकली हम क्या करते हैं, मान लेते हैं सीपीयू है, सीपीयू के जो पीछे लगा होता है उससे हम अपना क्या करते हैं, लास्ट में यहाँ पे प्रिंटर हम अपना ऐड करते हैं। तो जो बिहाइंड लगा होता है ना, प्रिंटर के पीछे लगा होता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल पोर्ट बोलते हैं, फिर प्रिंट पोर्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे डी हमारा राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज आउटपुट डिवाइस। ठीक है, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। और जो हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, तो उसमें जो टॉप जो 91 क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हुए हैं एग्जाम में, तो उसका ये लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें दे रखा है कि आउटपुट डिवाइस कौन सा है हमारा। तो देखो यहाँ पे एलसीडी प्रोजेक्टर हमारा आउटपुट डिवाइस है यहाँ पे, तो यहाँ पे बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कुछ हमारे पास इनपुट डिवाइस है, जैसे स्कैनर इनपुट है, माउस इनपुट है, लाइट जो पेन है वो इनपुट है। इसके अलावा जो एग्जाम में पूछा जाता है ओसीआर,
है ना, इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ठीक है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ये भी किसका एग्जांपल है, ये भी हमारे पास इनपुट डिवाइस का एग्जांपल है। जैसे मैंने आपको MICR का बताया था, मुझे आपने नीचे कमेंट करके बताना कि क्या फुल फॉर्म होती है इसकी, है ना। और MICR हम कहाँ यूज़ करते हैं, बैंक के जो चेक होते हैं, ठीक है, बैंकिंग में या फिर जो बैंक के चेक होते हैं वहाँ पे आप देख सकते हो MICR का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा OMR जो आप सबसे ज़्यादा यूज़ करते हो, OMR आप शीट फिल करते हो, है ना, ऑप्टिकल मार्क रीडर इसको बोलते हैं, ऑप्टिकल मार्क रीडर इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती हैं। आपने याद रखना है कि एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, आप बताओ कि जो आपका स्पीच को जो रिकॉग्नाइज किया जाता है, ठीक है, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम जो होता है वो बेसिकली किसका एग्जांपल है, तो ये भी हमारे पास इनपुट का ही एग्जांपल है। क्योंकि स्पीच कहाँ जा रही है आपके पास है, आपके CPU के पास जा रही है, ताकि CPU उसको अंडरस्टैंड करता है और लास्ट में आपको उसकी आउटपुट बताते हैं। सब वॉइस ट्रांसलेट नहीं करते, सब सिंपली अपने माइक से कुछ चीज़ बोलते हो, तो माइक भी एक तरीके से क्या करे, आपकी स्पीच को रिकॉग्नाइज कर रहा होता है। ठीक है, और ये कौन सी जनरेशन को बिलोंग करता है, हमारी 5th जनरेशन की टेक्नोलॉजी है जो हमारी स्पीच को रिकॉग्नाइज करने की। तो ये सारे जितने भी एग्जांपल थे हमारे पास इनपुट आउटपुट के, और जितना भी हमारे पास अभी ये तीन हमने जो एक तरीके से सीरीज देख ली है इसकी, कि ये हमारे पास 3 पार्ट्स हैं, तो तीनों पार्ट्स में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनपुट आउटपुट के वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो हम आगे कंटिन्यू करेंगे, हम मोस्ट प्रोबेबली हम स्टोरेज डिवाइसेस देखेंगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ इसको शेयर करना है। कुछ भी डाउट है, कुछ भी एनी एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो आप मुझे चाहते हो कि मैं इंप्रूव करूं, या समथिंग कुछ ऐड करना अपने एंड पे आप चाहते हो कि मुझे कुछ चीज़ें ऐड करनी है, तो मुझे नीचे उसके रिगार्डिंग कमेंट कर दिया करो। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।